नमस्कार, स्वागत है। पद पर विजयी दिलाई थी, उसके बाद अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए और चुनाव के मैदान तो क्या जो कर्म करना था उसको छोड़ करके आप भाग गए, क्या कहेंगे? कर्म छोड़ के भागे नहीं, कर्म तो हम कर रहे हैं। और जो मेरा कर्म है, जिस कर्म पे हम लोग चुनाव जीते थे, वो कर्म मैं आज भी कर रहा हूँ। और जो मैंने जनता को वादा किया था, वो वादा पे खरा उतरा हूँ। जनता को मैंने वादा किया था कि इस भ्रष्टाचार को हम लोग समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम जरूर करेंगे। पिछली सरकार में 27% कमीशन, जो खुलेआम मैंने सभी अधिकारियों को बताया भी, मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारियों को लिखित रूप से मैंने बताया था, कमीशन था 27%। लेकिन हम लोग की सरकार आई तो 35.3% जो ऑफिस का ये कमीशन हो गया। और इसके खिलाफ लगातार माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लेके लगातार जिला अधिकारी को एक ये जो वर्तमान जिला अधिकारी से पहले जो थे, जो चले गए कुछ दिन पहले जी, उनको तो खुद उप चेयरमैन को लेके आधा घंटा खोद के जो पूछे एक बात कि एक वार्ड पार्षद कितने लेबर का पैसा खाता है, हम कितने, एक उप चेयरमैन का कितना आता है। और धर्म से ऊपर उठकर हम लोग काम किए हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं। या पैसे के बल पे हमको वोट नहीं मिला था, हम लोग बिना खर्चा के 1 रुपया अपना खर्चा नहीं किए और वोट लोगों ने कर्म देखकर किया था, वो कर्म आज भी कर रहे हैं। हाँ, वो कर्म अगर हम पद पे रहते और जैसे सब लोग समझौता कर लिया, अगर हम समझौता कर देते तो पैसा तो हम लोग कमा सकते थे, लेकिन ये रामजी सिंह से फिर आपकी मुलाकात नहीं होती, वो दूसरा रामजी सिंह होता। अच्छा, चुनाव 28 तारीख को मतदान होने वाले हैं, सभी जितने प्रत्याशी हैं सभी लोग मैदान में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि रामजी सिंह भी अपना कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। गाली सुना ही है क्या? ऐसा कोई नहीं है। ये पद का कोई मतलब नहीं है। उप माने चुप। ये पद का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग चुनाव लड़े तो हम लोग को लगा कि जैसे चेयरमैन का चुनाव हो रहा है वैसे ही उप चेयरमैन का हो रहा है, उतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे तो कुछ पावर होगा। इसके पहले जब वार्ड पार्षद चुनते थे तो उस वक्त कुछ मतलब था इस पद का कि पहले सरकार आप गिरा सकते थे, तो एक सरकार में डर था। और उप चेयरमैन एक वार्ड पार्षद होता था तो कम से कम वार्ड वाला, आज उप चेयरमैन को एक लेबर तक रह के बता रहा हूँ, 1.5 साल का मेरा अनुभव है कि आप एक अच्छा ठेकेदार आपको लगे, आप चुन लीजिएगा। चुनाव कोई जीते, आज हम बता रहे हैं आपसे, चुनाव कोई जीते 15 दिन के अंदर देख लीजिएगा, कोई भी चुनाव जीते वो किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ जाके गिर जाएगा और 15 दिन 1 महीना के अंदर वो रोड नली का ठेका करते आपको नजर आ जाएगा। हम लोग ठेकेदार नहीं थे। अगर ठेका करना होता तो ये बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए थी। क्या आपने जनता को जा करके, लोग कहते थे कि भाई जनता के पास गिड़गिड़ा भी रहे थे वोट के लिए। कौन लोग गिड़गिड़ा? आप एक हमारे किसी भी सहयोगी से आप ये सवाल कर सकते हैं, मेरा लाइव अभी है, जितना जब चुनाव में अभी तो 2 साल 2.5 साल हुआ, मेरा लाइव देख लीजिए, कहीं गिड़गिड़ाने का सवाल ही नहीं होता है। हम वोट मांगे नहीं, हम लोग केवल बताए हैं, गिड़गिड़ाने का सवाल ही नहीं। हम लोग बोले कि अगर आप लोग को उचित लगे तो मत वोट दीजिएगा। हम लोग आप लोग को लगे कि रामजी सिंह जैसा जनप्रतिनिधि को सदन में जाना चाहिए तो आप लोग मतदान कीजिएगा, नहीं तो आप जाति पार्टी हिंदू मियां बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे आप मतदान कर सकते हैं। हम लोग ऐसे वोट मांगे हैं। समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है कहीं ना कहीं आज भी ये कहता है कि कायरों की तरह लगभग आधा रोड 2 महीने 3 महीने के अंदर टूट गया। अधिकारी को जब जीपीएस फोटो लगा के दिया तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। 2 महीने पहले का रोड है जी सर, और ये तो केवल हम 1 दर्जन फोटो दिए हैं। आप जानकारी ले लीजिए तो आधा रोड ये बिहार सरकार का, ये बिहार सरकार का नहीं, समझिए कि आम जनता का टैक्स का पैसा है। और जिलाधिकारी ने नियुक्त किया अधिकारी को, डीडीसी को, जो अधिकारी को जांच की जिम्मा मिला वो हमसे बोल रहे हैं कि इस सब करने में कुछ नहीं है। आप लोग एक फैमिली के मेंबर है, मिलजुल के रहिए। तो वो भी भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे अब क्या कहा, मैनेज हो जाइए। अब बताने लगेंगे। अभी देखा वो जांच, वो 1.5 साल 2 साल हो गया, अभी तक वो उसका रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट के लिए हम जिला में वो कौन विभाग है, योजना विभाग, ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें भी गए थे। 2 महीने वहां पे रहने के बाद वहां से भी रिपोर्ट नहीं मिला, तो अब हम कमिश्नर के यहाँ फाइल किए हैं। अच्छा, इस चुनाव में जो उपचुनाव हो रहा है उप चेयरमैन के पद पर, वार्ड पार्षद 20 नंबर वार्ड पार्षद मत कहिए, नहीं
जो उप चेयरमैन बोल रहे हैं ना, हाँ, उप चेयरमैन 2 पदों पर हो रहा है चुनाव, एक उप चेयरमैन पद पर हो रहा और है, एक 20 नंबर वार्ड पर हो रहा है। तो 20 नंबर का छोड़ दीजिए, उप चेयरमैन पद में पद में कुछ है नहीं, 6 प्रत्याशी खड़े हैं। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि रामजी सिंह किसको समर्थन कर रहे हैं 6 लोगों में। हम फिर बता रहे हैं कि इस बार मतदान ना के बराबर होगा और बहुत कम मतदान होगा। और इसमें ये मान के चलिएगा, नहीं तो फिर आपको, चूंकि जितना उम्मीद आप हमसे किए थे वैसे उम्मीद आप इन लोगों से नहीं कीजिएगा, मुझे पता है। और अगर कीजिएगा तो इससे अच्छा है कि आप वोट देने मत जाइएगा, क्योंकि ये उप चेयरमैन का कोई पद की कोई गरिमा नहीं है, केवल चैम्बर बैठने के लिए कोई पद की गरिमा नहीं है और कोई लड़ नहीं सकता है। जब हम लोग जैसा, क्योंकि देखिए दुर्भाग्य क्या है, लेडी सीट आप अपने जान, चूंकि लोग क्यों निराश हैं या निराश थे कि वो हमको रामजी सिंह वाला स्टाइल में देखना चाह रहे थे, जो लड़ने वाला, और वहां पे आप अंदर जाइएगा नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये एक सबक भी है कि जब उस पद पे अपने जाना होगा तब आप फाइट कीजिए, क्योंकि वहां पे तो लेडीज है, दूसरे घर के, उसके प्रतिनिधि हैं। आप जो भी कर सकते हैं बाहर से, आप कुछ भी कीजिएगा, अगर ताला भी मारते हैं तो एफआईआर होगा उस लेडीज पे, उस घरेलू महिला पे एफआईआर होगा। और लोग देखना चाहते हैं मेरा जो स्टाइल रहा है राजनीति का, अगर ये पुरुष रहता, हम लोग उस वहां पे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तक तो बिहार देखता। कहीं ना कहीं जिस कैंडिडेट के बल पर आपने कैंडिडेट के बल पे नहीं, आपने चुनाव में उप चेयरमैन पद के लिए आपने दावा किया था, तो आपका कैंडिडेट ही लूज था, आप मानते हैं? लूज रहता तो मिल गया होता। तो आपने कहा ना कि भाई लोग जब शुरू में एफआईआर से डर रही थी ना, महिला किसी की घर की महिला, ये मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, ये बात पहले सोचना चाहिए था ना आपको। किसी घर की महिला है तो क्या अच्छा, जैसे अभी चेयरमैन, अभी वर्तमान जो हमारी अध्यक्षा हैं, तमाम जिलाधिकारी महोदय अंशुल अग्रवाल और जो एसडीओ थे, कभी घाट का दौरा, कभी कहीं भी दौरा कर रहे, तो आप देखे इनको चेयरमैन महोदया को कि उनके प्रतिनिधि, उनके पति, कि अधिकारियों को भी पता है कि वो केवल कुर्सी पे बैठाने के लिए, घर की महिला है, मजबूरी में लोग चुनाव लड़ाता है वो कुर्सी पे बैठाने के लिए। और जहां तक मेरे प्रत्याशी का मामला था, तो शुरू में जब चुनाव की हम घोषणा किए थे एक होटल में, तो सभी लोग इसलिए थे कि मजहब को लेके, आज वो ईमान वाला था कि मेरा साथ छोड़ा नहीं तो उसके पास जब लाखों रुपए सामने से निकलता है ना, अच्छे लोगों का हम लोग हैसियत देख लिए, स्थिति देख लिए, औकात देख लिए कि समाज में मंचों पे बड़ी बड़ी बात कहने वाले लोग, लेकिन जब सामने से पैसे के लिए इनका स्तर, मेरा जो प्रत्याशी था अति साधारण घर का था, हमसे भी साधारण घर का है, लेकिन ईमान था कि नहीं तो बहुत बड़े बड़े लोग प्रयास किए कि हमसे वो तोड़ के और मिला ले, पैसे का इतना लालच उसको दिए, लेकिन ईमान एक बार कहने पे वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया। दूसरा को, हम लोग तो दबंग है नहीं, दूसरा कोई रहता तो आज पैसा किसको काट रहा है। आज के युग में हम बड़े बड़े करोड़पतियों को देख लिए, एक से एक भौकाली लोगों को देख लिए कि कैसे पैसे के लिए कल क्या बयान दिए और परसों कितना अपना स्तर गिरा दिए, जिसको भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे थे और कुछ टेंडर के लिए, ठेका के लिए उसको मसीहा बताने लगे। मेरा प्रत्याशी तो ऐसा नहीं किया, वो ईमान पे आज भी मेरे साथ है और मुझे गर्व है और मुझे अपने वो निर्णय पे मुझे खुशी है कि कम से कम भले पद की कोई गरिमा नहीं, हम लोग हट गए, लेकिन कम से कम वो ईमान पे खरा तो उतरा। अभी के चुनाव में जो जितने लोग प्रत्याशी दिख रहे हैं, उसमें सबसे बेस्ट प्रत्याशी आपको कौन दिख रहा है? प्रत्याशी बेस्ट जब जीत के काम करेंगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि प्रत्याशी मत की, आप जनप्रतिनिधि का, ये सरकार चुनाव नहीं करा रही है, जनप्रतिनिधि का चुनाव कराती, कोई अधिकार देती। एक ठेकेदार अगर वोट देना होगा सभी लोग तो एक अच्छे, आपके अनुसार सभी लोग ठेकेदार हैं। आप फिर बात को घुमा रहे हैं। सरकार ठेकेदार का चुनाव करा रही है, इस पद की कोई गरिमा है ही नहीं। आपको बता दूं 53 पूरे बिहार से 53 उप चेयरमैन इस्तीफा दिए हैं। 53 सुन लीजिए, जितने प्रत्याशी हैं उन पर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अभी केवल बिहार में यहाँ पे चुनाव हो रहा है ना, शायद कुछ में पूरे बिहार में 53 चेयरमैन इस्तीफा दिए हैं सार्वजनिक रूप से मंत्री को, अभी एक्सेप्ट, लेकिन उसका नहीं हुआ है, अधिकार नहीं मिलने की वजह से जी। 53 उप चेयरमैन, तो ये उप चेयरमैन की कोई पावर है ही नहीं। हाँ, ये है कि कोई जीतेगा। मैं आज आपके चैनल बक्सर ऑनलाइन न्यूज के माध्यम से पूरे जनता को, बक्सर की जनता को ये बताना चाहता हूँ, देख लीजिएगा चुनाव 28 को 30 को रिजल्ट आएगा। हाँ, जुलाई में 15 जुलाई के बाद वो जो भी जीतेगा देखिएगा,
कहीं रोड नली गली बनाते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि सरकार कुछ उप चेयरमैन का कोई अधिकार दी ही नहीं है। लेकिन पैसा तो पानी की तरह बहाया जा रहा है। हाँ, तो उसी में बह रहा है। अब सभी अधिकारी देख रहे हैं मैं कितना लोकतंत्र में तो जहाँ लोकतंत्र में देखिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, और आप लोगों से कह रहे हैं कि आप वोट देने मत जाइए, ठेकेदारी सुनने मत जाइए। कहाँ बोले हैं? फिर आप बात घुमा रहे हैं। थोड़ी देर पहले बोले थे। ये नहीं बोले कि आप वोट देने मत जाइए, लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत जागरूक में बहुत इसमें इस पद को लेके लोगों के मन में बहुत उत्साह नहीं है। हम मना क्यों करेंगे? हम तो बोलेंगे कि आप लोग जाइए, मतदान कीजिए, लेकिन इस जो पद है वो पद से लाभ नहीं मिलने वाला है। कुछ सुधार आर्थिक रूप से आप लाभ ले सकते हैं। ये पद ये है कि आर्थिक रूप से आप सशक्त हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक माने काम आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव के लिए आपके कलम में ताकत होनी चाहिए, और आप बदलाव नहीं कर सकते। रोड नली गली का टेंडर ले सकते हैं, आर्थिक रूप से आप सफल हो सकते हैं ये पद लेके, लेकिन आप बदलाव चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जो कमीशन का रेट है उसको घटा नहीं सकते हैं। अच्छा, रामजी सिंह से लोग जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपने पहले आपका छवि था समाज सेवी के तौर पे, एक जुझारू नेता के तौर पे, और इसके बाद लोगों ने आप पर विश्वास किया, आप उप चेयरमैन बने, प्रतिनिधि बने। उसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से आप जो है फिर से अपने पुराने वाले रूप में दिख रहे हैं। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई रामजी सिंह का आप आगे का क्या ये है? कुछ नहीं, हमारा जो पुराना कोई नया लुक नहीं है। जो भी लुक है, आदमी का नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। जो हमारा काम है हम लोग करते आए हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा सा पारिवारिक इधर थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा हो गई है, लेकिन जो सोशल काम है वो लगातार चल रहा है। आज भी हम लोग कार्यक्रम किए थे, रक्तदाताओं को सम्मानित किए थे। जो समाज में बेहतरी के लिए 15 दिन पहले एक बेटी की शादी हम लोग कराई यहाँ से। जो मेरा काम है वो काम हम लोग, हमारी पूरी टीम वो कर रही है। और राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ना ही कोई ये विकल्प नहीं है। आप बिना चुनाव लड़े भी बेहतर काम कर सकते हैं। जहाँ तक विधानसभा की बात है, तो विधानसभा में आज के इस आर्थिक युग में विधानसभा चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी चीज है। चुनाव अब पार्टी सिंबल पे हो गया है। जाति आपको तभी जाति और पार्टी के हिसाब से अब लोग मतदान कर रहे हैं। तो इसमें हमको लग रहा है कि पार्टी हम जैसे लोगों को टिकट देगी नहीं। वो पैरासूट और हवाई जहाज से लोग आएंगे पैसे के बल पे। वो युवा दिलों की धड़कन, युवाओं की आवाज, गरीबों की मसीहा वो लोग हो जाएंगे। लेकिन उनका कर्म क्या? वो बालू के ठेकेदार होंगे, वो शराब विक्रेता होंगे, वो किसी प्रकार से गलत धंधा करके पैसा कमा लिए और वो भारत माता की जय कह देंगे, वो राष्ट्रवादी हो गए। लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा हम लोग की नजर में ये नहीं है। जब भी आपको याद होगा ये कोरोना काल में, और ईश्वर न करे कि ऐसे कभी स्थिति आए, वैसे स्थिति में हम लोग जब भी ऐसा कोई समाज में आफत आएगा, जान की बाजी लगा के हम जैसा युवा, हमारी पूरी टीम जैसे पहले भी करती आई है, आगे भी करती रहेगी और भी कर रही है। इस धूप में भी लगातार जितना हम लोग से हो सकता है, हम लोग वैसे मरीजों के लिए, वैसे लोगों के लिए मदद के लिए आगे आते हैं, आम काम कर रहे हैं। राजनीतिक अलग चीज है। राजनीति में अब देख रहे हैं माहौल क्या है। अब तो आप आए हैं इंटरव्यू लेने, बहुत जैसे हम पहले जब इस्तीफा दे रहे थे, अब सुन लीजिए, आप सवाल किए हैं, तो इस्तीफा हम लोग दे रहे थे। तो जब इस्तीफा दिए, कोई IAS अधिकारी आई थी ट्रेनिंग, उनको इस्तीफा सबके अपने चैम्बर में बैठे हैं, तो ना देने जा रहे थे, तब तक तो एक पत्रकार है और बोल रहे हैं कि सुनने में आया है कि उप चेयरमैन का सरकारी नौकरी हो गया है। जैसे विरोधी लोग अफवाह उड़ाया, तो हम बोले कि वो लोग तो मान लीजिए, सुन लिए टीचर बन गई है, BPSC टीचर, इसलिए छोड़ करके वही वो सवाल हमसे किए। तो हम बोले कि वो वार्ड पार्षद या वो नेता अनपढ़ होके या राजनीतिक द्वेष से आरोप लगा रहा है, कम पढ़ा लिखा है, तो मान आप पत्रकार होके ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको मैंने शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। जो पत्रकार हमसे सवाल किए थे, मैंने आप पत्रकार हैं तो थोड़ा सा भी तो नॉलेज होगा, आप पढ़े लिखे होंगे। वो वार्ड पार्षद सवाल करता तो माफी के लायक था, लेकिन आप पत्रकार होके, पढ़े लिखे होके, आपकी पत्रकारिता पे सवाल उठ जाएगी। आप ये सवाल कर रहे हैं कि उसकी नौकरी हो गई। क्या बिहार सरकार ने साल भर के अंदर कोई बहाली ली है? क्या कोई बहाली ली है? अगर बहाली ली होती तो दोनों पद पे वो कैसे रहती? हाँ, आगे भविष्य में, तो भविष्य में कौन किसका हो जाएगा, कौन किसको। मेरी पत्नी और तमाम ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो तैयारी कर रही हैं। तो तैयारी करना नौकरी नहीं होती है, लेकिन चूंकि अब आर्थिक युग है, आर्थिक युग में
पत्रकार से लेके राजनेता सब उसके शिकार हो गए हैं। तो सवाल भी जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं उनके इशारों पे सवाल होता है और शहर में माहौल बनाया जाता है। हम लोग कभी अपनी सफाई नहीं देते हैं। आप सवाल कर दिए तो इसका जवाब भी हम दे दिए, लेकिन हम लोग सफाई नहीं देते हैं। जो आपको समझना, जो पुरुषार्थ की राजनीति कर रहा है वो आरोप से डरता नहीं। हम लोग संघर्ष करके आए हैं और हम लोग को खुशी है कि बड़े बड़े लोग जब दरबार में जाते हैं तो उसमें खो जाते हैं। हम लोग खोए नहीं दरबार में, इस बात का। और जो लोग मैंने जाति भावना से आरोप लगा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो लोग आज नाखुश हैं, मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, साल 2 साल 3 साल बाद वो लोग हम लोग का उदाहरण देंगे। देख लीजिएगा कि वो लोग था कि झुका नहीं किसी के आगे, पैसे की ताकत के आगे या दबंग के आगे या किसी भी। हम लोग का शुरू से आज पैसा लेकर लोग फीता कटवाता है, मुख्य अतिथि बनाता। हम लोग से ज्यादा कोई कार्यक्रम नहीं किया होगा आज तक। हम लोग के कार्यक्रम में कोई दबंग, कोई अपराधी हम लोग के मंच पे नहीं आया है। हम लोग आज तक किसी 1 रुपया कोई करोड़पति, कोई शोरूम के मालिक को बुला के हम लोग फीता कटवाए नहीं है। एक साधारण शहीद की बेवा विधवा से हम लोग भले फीता कटवाए हैं, लेकिन ऐसे बड़े लोगों से हम लोग फीता कटवाए नहीं है। और न इन लोग के चुंगल में आए। आज कोई भी चुनाव लड़ता है तो बड़े बड़े दरबारों में हम लोग चुनाव लड़े। हम लोग ठीक है कोई पावर उसका नहीं था, लेकिन एक मैसेज देने में हम लोग कामयाब हुए कि चुनाव गरीब गुरबा भी, कमजोर वर्ग भी चुनाव जीत सकता है, जिता सकता है। हम लोग को जितने वोटर थे वो सब असहाय, गरीब, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ई रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, छोटे छोटे दुकानदार, फल वाले, सब्जी वाले, ये लोग वोटर थे। और ये हम लोग मैसेज देने में कामयाब हो गए कि आजकल क्या धारणा हो गई कि कोई भी प्रत्याशी आया तो फलाना के दरवाजे पे, फलाना सिंह तो फलाना ऊपर। और बड़े बड़े लोगों के शोरूम मालिक, तो मिल मालिक, तो होटल मालिक, तो पेट्रोल टंकी मालिक, यहाँ जाके बड़े बड़े लोग, हम लोग सबको बायकाट किए। मोहल्ले में जा रहे हैं तो मालूम चला कि बहुत वैसे अपने आप में दिखाने वाले लोग, तो उनके दरवाजे पे वोट तक हम लोग नहीं मांगे कि नहीं तो चुनाव जीतने के आने के बाद वही हल्ला होता है कि किंग मेकर हम हैं। किंग में देखिए 75 को किंग मेकर घूम रहा है। उप चेयरमैन का कोई एक किंग मेकर है? कोई कह सकता है कि हम किंग मेकर है? सवाल ही नहीं है। हम लोग चुनाव हारना पसंद करेंगे, लेकिन एक बार एक बस्ती में गए थे, यही अपनी बात हम रख दिए कि आप लोग को लगेगा तो वोट दीजिएगा, नहीं लगेगा तो जाइए, जो पसंद है उसको दीजिएगा। तो फिर हमारे प्रत्याशी के जो पति हैं, हमारे मित्र, उनसे एक भाई बोल रहा है किनारे ले जाके, सब अपन जाति मजहब देखा था तो हमनियों के उनके मजहब के थे। फिर हम तो हमसे बताएं तो दोबारा हम मैक लिए, बोले कि हमारे प्रत्याशी का मजहब देख के वोट देना होगा तो वोट मत दीजिएगा। हम लोग वोट आपसे ऐसे इस सौदा पे हम लोग वोट नहीं, तो फिर और लोगों में हमारे में अंतर क्या रह जाएगा? हमारा काम देख के वोट देना है तो दीजिएगा, अगर जाति मजहब देख के देना होगा तो वोट दीजिएगा मत। वोट हम आप जैसे लोगों का वोट लेके जीतने से बेहतर है कि हम लोग चुनाव हार जाएं। हम लोग जाति मजहब जात पात से ऊपर उठ के हम लोग वोट मांगे और ये मैसेज दे दिए कि गरीब गुरबा भी चुनाव जीत सकता है। जहां तक फिर मैं बता रहा हूं कि जिस विषय को लेकर आज आप लाइव किए हैं कि ये चुनाव कोई जीते देखिएगा वो ठेका ही करेगा, वो ठेकेदार का ही, क्योंकि वो ये उप चेयरमैन का कोई अधिकार है ही नहीं, इस पद की कोई गरिमा नहीं है। केवल आप आर्थिक रूप से सबल हो सकते हैं, सुधार कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी जीतेगा, आप देखिएगा 1 महीना के अंदर वो कहीं रोड नली गली बनाता नजर आ जाएगा। आपका कोई कैंडिडेट इसमें नहीं है? अरे भाई, मैंने कैंडिडेट होता हम इस्तीफा क्यों देते हैं? मैंने कैंडिडेट हो तो फिर मैंने ये सोचने वाली बात है। इंटरेस्टेड नहीं है आप इस चुनाव से? ये चुनाव का कोई अधिकार ही नहीं। अधिकार होता तो इंटरेस्ट हम लोग लेते, हम इस्तीफा क्यों देते हैं? तभी आप न्यूट्रल भूमिका में हैं। एकदम एकदम, कहीं कोई मतलब नहीं। तो आपके जो वोटर हैं, जो आपके लोग हैं, वो लोग तो आपसे पूछते होंगे कि भैया किसके पास हम वोट दें? हाँ, बहुत लोग ऐसे पूछे, हम क्या जवाब देते हैं? हम यही बोले कि देख लीजिए कोई अच्छा ठेकेदार आपको उसमें दिखे, चूंकि पद की क्या गरिमा है हम लोग जान गए हैं। कोई अच्छा जो सबसे बेहतर ठेकेदार आपको लगे उसको दे दीजिए, ठेकेदार को चुनाव वोट दे दीजिए। क्योंकि चुनाव के बाद उम्मीद, अब हम लोग मना कर रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं कि इस बार क्या करें, तो हम लोग मना कर रहे हैं कि उम्मीद करके वोट मत दीजिएगा, नहीं तो फिर दिल पे आपको लगेगा कि इस उम्मीद से उसको चुने कि उसका कुछ पावर नहीं है। पावर होता तो पूरे बिहार में, आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ, पूरे बिहार में 53 उप चेयरमैन ने हमारे इस्तीफा दे दिए। तो पावर नहीं, इसीलिए